नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कौल सिंह ठाकुर लोगों पर झूठे केस कर रहे हैं दायर। रंग से पूर्व भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने लगाया आरोप। इस बीमारी को लेकर सतर्क हुई राज्य सरकार। अभी तक कांगड़ा जिला के 15 घोड़ों में पाए गए हैं लक्षण। लाइलाज बीमारी से इंसानों को भी है भारी खतरा। लाइट कैमरा एक्शन की आवाज से गूंजा चंबा। पंजाबी फिल्म जमुरे की शूटिंग है जारी। शूटिंग देखने को दर्शकों का लगा जमावड़ा। और मंडी की दीपिका ने जीता मिसेज मनाली का खिताब। रेड क्रॉस ने ताज के साथ किया सम्मानित। कौल सिंह ठाकुर द्रंग विधानसभा का दौरा ऐसे करते हैं जैसे राष्ट्रीय पर्वों के दौरान प्रभात फेरियां निकाली जाती है। ये आरोप लगाया है द्रंग से भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने। साथ ही जवाहर ठाकुर ने लोगों पर झूठे आरोप लगाने की बात भी कही है। पूर्व मंडी जिला भाजपा अध्यक्ष एवं द्रंग से भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने कहा कि अब स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह की राजनीतिक विदाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर द्रंग विधानसभा का दौरा ऐसे करते हैं जैसे राष्ट्रीय पर्वों के दौरान प्रभात फेरियां निकाली जाती है, जबकि द्रंग में विकास कार्य ठप पड़े हैं। पत्रकार वार्ता में जवाहर ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब लोग उनसे मिलना चाहे तो उन्हें समय नहीं दिया जाता, और जब लोग रोष स्वरूप नारेबाजी करते हैं तो उन पर झूठे केस बनाए जाते हैं। दिन पहले यहाँ के हमारे विधायक व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है चौहार घाटी, उसके दौरे पे गए थे। 2-3 दिन के दौरे पे गए थे, लेकिन 13 तारीख को तकरीबन 3 बजे के करीब हमारा जो एक धमचियान पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसके थड्डू खोड़ नामक स्थान पे आदरणीय मंत्री महोदय जी वहाँ पहुँचे, और उसमें वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता वो वहाँ क्षेत्र के लोगों द्वारा उनका पहले स्वागत किया, और उसके बाद मंत्री महोदय जी वहाँ जो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है उसमें वहाँ ठहरे, लोगों को बाहर रखा गया। और 2-3 घंटे रुकने के बाद जब स्थानीय जनता, स्थानीय लोग जो उनसे मिलकर क्षेत्र की समस्या, वो सड़कों की बात थी, स्वास्थ्य सुविधा की बात थी, और स्कूलों में रिक्त पदों की बात थी, उनको भरने के लिए लोग मिलना चाह रहे थे। लेकिन 2-3 घंटे बीतने के बाद भी मंत्री महोदय जी कुछ चहेते लोगों के कहने पे जवाहर ठाकुर ने कहा कि हाल ही में 13 सितंबर को चौहार घाटी की धमजान पंचायत में कौल सिंह के दौरे के दौरान वन विभाग की वन कुटीर में लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलना चाहते थे, मगर 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें समय नहीं दिया गया। ऐसे में लोगों ने नारेबाजी कर दी तो उनके खिलाफ झूठे केस बना दिए गए। इस बारे में चौहार घाटी के लोगों का प्रतिनिधिमंडल डीसी मंडी से मिला और उनके माध्यम से एक ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि लोगों के खिलाफ बनाए गए झूठे मामलों को वापस लिया जाए। वहाँ से निकल गए, और जो वहाँ के क्षेत्र के जो लोग थे उनको मिलने का समय नहीं मिला, और बाद में जब जितने भी लोग थे उन्होंने उनके विरोध में, मैं समझता हूँ, वहाँ नारेबाजी हुई है। और सबसे बड़ी खेद की बात है कि पहले भी 2007 में ग्राम पंचायत कोट गिलास में गांव प्यून में भी ऐसा एक मामला, लोगों ने अपनी मांगों के लिए वहाँ मंत्री महोदय जी को रोका था, और उसमें भी उन्होंने उस बात को दर्द किनार कर उनकी बातें नहीं मानी, और बाद में उनके प्रति भी उन्होंने मामला जो है वो और थाने में दर्ज किया। और उसके बाद जो है वो 2015 को मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी भी साथ थे उस दौरे में, जब पनारसा में कॉलेज मुख्यमंत्री महोदय जी ने दिया, वहाँ एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का उद्घाटन था। वहाँ पे भी स्थानीय पंचायत के लोग और वहाँ की जितनी भी जनता था वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन मंत्री महोदय जी ने जो 100 मीटर पीछे उनका स्वागत करने के लिए उनको रोकना चाहिए तो उनको रोकने नहीं दिया। और इस मौके पर द्रंग ब्लॉक समिति उपाध्यक्ष कपूरचंद ठाकुर के अलावा द्रंग भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में घोड़ों की प्रजाति वाले जानवरों को एक नई बीमारी ने चकर लिया है। घोड़ा प्रजाति के जानवरों में फैली इस बीमारी का नाम है ग्लैंडर्स।
चिंता करने वाली यह बात है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और यह इंसानों में भी फैल सकती है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस बीमारी को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने प्रदेश में इस बीमारी के आने की पुष्टि की है। अनिल शर्मा ने बताया कि कांगड़ा जिला के 5 घोड़ों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए थे, जिनके सैंपल जांच के लिए हरियाणा के हिसार स्थित लैब में भेजे गए थे। हिसार में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट आने से पहले ही एक घोड़े की मौत हो गई थी, जबकि बाकी 4 को विभाग ने मार दिया। इन्हें मारने के सिवाय विभाग के पास इलाज का कोई और उपाय है ही नहीं। अभी भी कांगड़ा जिले में 10 ऐसे घोड़े मौजूद हैं जिनमें इसके लक्षण पाए गए हैं। इन्हें विभाग ने निगरानी में रखा हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने इन घोड़ों के 5 किलोमीटर के दायरे में पल रहे घोड़ा प्रजाति के सभी पशुओं के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजने का निर्णय ले लिया है। वहीं 5 किलोमीटर के दायरे में बाहर वाले 25% संदिग्ध घोड़ा प्रजाति के जानवरों के सैंपल भरने का निर्णय भी लिया गया है। मरे या फिर मारे गए जानवरों को भी विभाग पूरी एहतियात के साथ नष्ट कर रहा है, क्योंकि इनके अवशेष किसी दूसरे जानवर के शरीर में जाने से ये बीमारी बाकी जानवरों में भी फैल सकती है। जो हॉर्सेज लाए गए थे ये बाहर से लाए गए थे किसी ने, तो जो बाहर से लाए गए थे तो हम ये हालांकि कहीं और रीजन ना फैलें, तो विद इन रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम 100% जितने भी हॉर्सेज हैं उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। और 5 किलोमीटर के बाहर जो हमारे जितने भी हॉर्सेज होंगे लगभग रेडियस 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, वहाँ 25% हम सैंपलिंग करने जा रहे हैं। तो हमारा तो पूरा प्रयास है डिपार्टमेंट की तरफ से कि बीमारी क्योंकि बीमारी यदि कोई जानवर मर जाता है तो मरने के बाद यदि कोई भी कुत्ता भी या डॉग या कोई और जानवर इसको खाएगा तो बीमारी उसको भी हो सकती है। तो ये जानवर ज़्यादा तो जो है हॉर्सेज और म्यूल में पाई जाती है। तो हमारा ये प्रयास अब रहेगा कि इस बीमारी को जो विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं सैंपलिंग के बाद, अब इसके ऊपर हम पूरी प्रक्रिया जो विभाग कर रहा है। इसमें पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा का दावा है कि जिन घोड़ा प्रजाति में ये बीमारी फैली है वह प्रदेश के बाहर से लाए गए हैं। प्रदेश में पहले से पल रहे घोड़ा प्रजाति के जानवरों में इस बीमारी के लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर पूरी निगरानी रखे हुए है। इस बीमारी का इंसानों में भी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके कारण चिंता और भी बढ़ गई है। घोड़ा प्रजाति के जानवरों में तेज बुखार, वजन का कम होना और नाक से संक्रमण का रिसाव होना मुख्य लक्षण है। कठिन प्रयासों के बाद उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अधिकतर यूरोप से इस बीमारी को खत्म किया जा चुका है, लेकिन एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व व मध्य एवं दक्षिण लैटिन अमेरिका में यह बीमारी महामारी के रूप में अभी भी मौजूद है। अब इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विभाग सतर्क हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। जो हरकतें पाकिस्तान भारत के साथ कर रहा है उसका कठोर जवाब देने का वक्त आ गया है, यह कहना है मंडी शहर की जनता का। देर शाम को मंडी शहर के लोगों ने उरी में हुई आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कैंडल मार्च में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सेरी मंच से शुरू हुआ कैंडल मार्च शहर भर का चक्कर काटता हुआ गांधी चौक पर आकर संपन्न हुआ, जहां पर सभी ने हाथों में पकड़ी मोमबत्तियों को गांधी प्रतिमा के इर्द गिर्द लगाया। कैंडल मार्च के दौरान सभी की आंखें नम थी और सभी शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए उनकी कुर्बानी को याद कर रहे थे। इसके साथ ही लोगों ने मंडी जिला के लड़भड़ोल निवासी जसवंत सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। मंडी के लोग हम यहाँ सेरी मंच पे एकत्रित होकर एक कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं, जिसका विषय ये है कि जो उड़ी हमले में जो शहीद हुए हैं 18 जवान, उनको शहादत देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग को बहुत आज हम जो इतनी फ्रीडम अब हम मना पा रहे हैं अपने शहर में, वो सिर्फ उन्हीं फौजियों की वजह से है, जो कि हम उनको सलाम करना चाहते हैं, उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, इस करके हम यहाँ पे आए हैं। बता दें कि जसवंत सिंह भी उरी आतंकी हमले में घायल हुआ है और अभी उसका उपचार चल रहा है। इस मौके पर सोच संस्था के अध्यक्ष राजा सिंह मल्होत्रा ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसका खामियाजा जवानों को शहादत देकर चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। राजा सिंह मल्होत्रा ने शहरवासियों की तरफ से भारत सरकार से मांग उठाई है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सौलीखड़ निवासी राजेंद्र मोहन ने अपनी पोती नाविका का पहला जन्मदिन बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजेंद्र मोहन ने डीसी मंडी संदीप कदम की मौजूदगी में अपनी पोती के जन्मदिन का केक काटा और लोगों से बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा देने की अपील की। डीसी मंडी संदीप कदम ने जन्मदिन पर नन्ही नाविका को गुड़िया और मेरी लाडली का ग्रीटिंग कार्ड भेंट किया।
मंडी जिला प्रशासन की तरफ से अपने स्तर पर शुरू किए गए मेरी लाडली अभियान को जिला भर के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। खास बात यह है कि इस अभियान से लोगों की सोच में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां बेटियों के जन्म पर उत्साह का माहौल देखने को नहीं मिलता था, वहीं अब बेटियों के जन्म पर जश्न मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। पहले सिर्फ बेटों के जन्मदिन ही धूमधाम से मनाए जाते थे, लेकिन अब बेटियों के जन्म भी उसी तर्ज पर मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बेटियों के जन्मदिन पर भी लोग मंडियाली धाम का आयोजन करके मेहमानों को भोजन करवा रहे हैं। खास बात यह है कि डीसी मंडी संदीप कदम खुद इस तरह के कार्यक्रमों में भी शिरकत करके इस अभियान को और गति देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सौलीखड़ निवासी राजेंद्र मोहन ने अपनी पोती नाबिका का पहला जन्मदिन बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजेंद्र मोहन ने डीसी मंडी संदीप कदम की मौजूदगी में अपनी पोती के जन्मदिन का केक काटा और लोगों से बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा देने की अपील की। डीसी मंडी संदीप कदम ने जन्मदिन पर नन्ही नाबिका को गुड़िया और मेरी लाडली का ग्रीटिंग कार्ड भेंट किया। उन्होंने राजेंद्र मोहन को बेटी के जन्मदिन पर इस प्रकार का भव्य समारोह आयोजित करने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि मेरी लाडली अभियान को जिला भर में पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बलद्वाड़ा, धर्मपुर और लड़भड़ोल के इलाकों में गिर रहे लिंगानुपात में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में और कार्य करने की आवश्यकता है। वो इस तरह के कार्यक्रम देश के अन्य भागों में भी चलाए जा रहे हैं और मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमें आज हम प्रण लें कि हम अपने घर में, परिवार में बेटियों को आने से ना रोकें, उनकी हत्या ना करें पेट में। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता और इस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेटियों का होना इस समाज में बहुत ही आवश्यक है और हम बेटियों के लोगों को जागरूक करें और बेटियों को केवल जागरूक ही ना करें, पैदा ही ना दें, उनकी अच्छी परवरिश करें, उनको अच्छी शिक्षा दें ताकि वो कल को जो एक अच्छा समाज जो है वो पैदा कर सके। और आज बेटियां किसी से कम नहीं है। पूरे जिले में इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, परंतु अभी भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बलद्वाड़ा और संधोल के जो क्षेत्र है उसमें हमें अभी बहुत दूर जाना है, उसमें अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी कार्य हमें करना पड़ेगा। बता दें कि मंडी जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए मेरी लाडली अभियान को देश भर में सराहना मिली है। भारत सरकार ने भी जिला प्रशासन के इन प्रयासों को खूब सराहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. ये जो खेड़ का मेला यहाँ आज शुरुआत हो रही है, इस खेड़ मेले के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं हीर सिंह, किसान खेत मजदूर अध्यक्ष नाचन, सभी हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ खेड़ मेले के उपलक्ष्य में। तो इस मेले के उपलक्ष्य में मैं हिमाचल वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा रखता हूं कि मेला बड़े शांतिपूर्वक से अच्छे तरीके से संपन्न होगा। मैं खेड़ मेले के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश की समस्त जनताओं को
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। खेल मेले के अवसर पर देशवासियों को, खेल की जनता को, समस्त इस आयोजन को कराने वाले हैं उन सबको खेल मेले के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रणजीत सिंह ठाकुर, पूर्व नाचन यूथ कांग्रेस प्रधान गौर ब्लॉक नाचन ब्लॉक, मैं अपनी तरफ से समस्त खेड़वासियों को, यहाँ की स्थानीय जनता को खेड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ज्ञानचंद, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट यूथ नाचन, मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को खेड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं खेड़ मेले की सब गाँववासियों को और हिमाचल वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और शायर मेले की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी नाचन वासियों को भी इसकी शुभकामना देता हूँ। दोनों ही शुभ अवसरों पर मैं सभी गौरवासियों को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये मेला जो है वो सुख चैन और अमन शांति से जो है संपन्न हो जाएगा। खेड़ मेले की 8 दिन की जो चलते हैं राज्य स्तर की, इसकी मैं सब हमारे पंचायतवासी यहाँ के लोगों की मुबारकबाद देता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर कमरनाथ देव से भी मौसम साफ रहे, लोगों की व्यापारी भाइयों की सबकी सुविधाएं रहे, और मैं यहाँ जो भी आया है सब व्यापारियों के भी इसके लिए शुभकामना देता हूँ कि आकर उनकी भी काम ठीक हो। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों के लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा पहल को लेकर 23 सितंबर को सत्याग्रह करेगा। ये जानकारी अभियान के संयोजक देशा शर्मा ने दी। 23 सितंबर को हम लोग सामाजिक सुरक्षा कानून को लेकर के सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस तरह से आज युवाओं का, किसानों का, कर्मचारियों का, भूतपूर्व सैनिकों का, विकलांगों का, या तमाम वर्गों का जो शोषण हो रहा है, उसके लिए हालांकि बहुत सारे कानून हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि एक सामाजिक सुरक्षा कानून हो, जिसके तहत हम मांग कर रहे हैं कि ये एक निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण और चिकित्सा अगर हो जाती है तो इससे बड़ी सामाजिक सुरक्षा और कोई नहीं है। नियमित अनुबंध, आउटसोर्सिंग, अस्थायी व अंशकालीन आदि जो भेदभावपूर्ण श्रेणियाँ खत्म करके सिर्फ नियमित सेवाओं के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ नियुक्तियों में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाइज और शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज कोटा फिक्स किया जाना चाहिए। सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में समान वेतन व पेंशन प्रणाली बनाई जानी चाहिए। कम से कम 18,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी व भविष्यनिधि अनिवार्य की जानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में वेतन व पेंशन का पैसा पहले सरकारी खाते में, फिर वहाँ से हितवत जो कर्मी है उसके खाते में जाना चाहिए। होता यह है कि प्राइवेट सेक्टर में कागजों में 60,000 रुपये पगार दिखाई जाती है, और जो कर्मी है, चाहे स्कूल का टीचर है, चाहे प्रोफेसर है, उसको सिर्फ 10 या 12,000 रुपये पकड़ा दिया। त्रिफाल घाट से मंडी आ रही बस में महिला से हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर महिला व उसके पति ने एडीएम विवेक चंदेल को शिकायत पत्र सौंपा है। महिला ने बताया कि कंडक्टर ने उसके बस पास को फर्जी बताया और उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया, जबकि महिला के बस पास की डेट 14 अक्टूबर है। मंगलवार को रेखा नामक गर्भवती महिला ने अपने पति के साथ एडीएम विवेक चंदेल को शिकायत पत्र सौंपा। अधिक जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि वे अपने मायके कलखर गांव से त्रिफाल घाट से मंडी आ रही बस में आ रही थी। वह मंडी कॉलेज में बीबीए अंतिम वर्ष की विद्यार्थी है। बस में कंडक्टर ने उसे बस पास मांगा और बस पास को देखकर उसे फर्जी बताया और उसे बस से नीचे उतार दिया, जिससे सवारियों ने भी कंडक्टर की बात का विरोध किया। लेकिन विरोध के बावजूद भी कंडक्टर ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जबकि महिला के ये बताने पर कि वह गर्भवती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है पर भी कंडक्टर को उस पर तरस नहीं आया। यहाँ तक कि रेखा ने उसे पैसे देकर भी टिकट खरीदा, लेकिन फिर भी कंडक्टर ने उसे बाहर उतार दिया। मंडी बस में आ रही थी, कलखर से बैठी, फिर कंडक्टर ने मुझसे सबसे पहले मुझसे पास मांगा, फिर मैंने दिखाया तो कहा कि पास वैलिड नहीं है, जबकि और बस वालों ने जब मैं और बसों में गई थी तो उसमें वो पास वैलिड था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, तो कंडक्टर ने कहा कि या तो किराया दो या तो फिर बस से उतर जा, पीछे से और बस आ रही है। फिर मैंने बोला वैलिड है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, एक काम तेरा है, तू बस से उतर जाएगा या तो किराया दे, क्योंकि उस बस में ऐसा होता है सीट मिलती है और बस में भीड़ होती है, तो उस करके मुझे उस बस में आना पड़ा। फिर मैंने उसको किराया दिया और कहा कि तू मुझे बेवकूफ़ बना रही है, तो तू खुद लिख कर किया है इसको। फिर मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर किराया दिया 45 रुपये। अभी जो आपने पास था ना आपके पास, रिन्यू करवाया था अभी आपने? हाँ जी, रिन्यू करवाया था।
कब से कब तक? 16 से लेकर 14 तक। 16/9 से 14/10 तक। वहीं इस सारे मामले की किसान बचाओ अभियान ने कड़े शब्दों में निंदा की है और प्रशासन से कंडक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। आज हमने यहाँ एडीएम मंडी को ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारी एक बहन जो कि गर्भवती और मंडी कॉलेज में पढ़ती है, कलखर से मंडी त्रिफाल घाट मंडी बस नंबर HP 28A 1824 पर आ रही थी। तो थोड़ी दूर पर इन्होंने अपना पास कंडक्टर को दिखाया। कंडक्टर ने कहा कि पास फर्जी है और इनके साथ दुर्व्यवहार किया कि आप नीचे उतरो और मुझे बेवकूफ़ बना रही है। तो इस किस्म का जो व्यवहार है वो बड़ा निंदनीय है और HRTC 1000 करोड़ से ज़्यादा के घाटे पर है। और अगर इसी तरह से सवारियों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा, जैसा कि आए दिन बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के साथ अलग अलग विभागों में और अलग अलग इस तरह से के स्थानों पर होता रहा, तो ये बिल्कुल ही अमानवीय है और ऐसा लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और संवैधानिक जो भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ ADM साहब को ज्ञापन दिया है कि इसके ऊपर शासन और सरकारी विभाग जो के तमाम जो विभाग हैं उनको निर्देश दिया जाए कि वो व्यवहारिक रूप से विनम्र व्यवहार लोगों के साथ करें। वही महिला कंडक्टर के इस दुर्व्यवहार व उत्पीड़न से बेहद आहत हुई है। महिला व परिजनों ने कंडक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि किसी अन्य महिला के साथ भी इस तरह का मामला पेश न आए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी जिला के सराज विकास खंड में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जन अभियान द्वारा मनरेगा कामगारों का एक बड़ा सम्मेलन पंचायत भवन थुनाग में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उप प्रधान ग्राम पंचायत जैंसला खेम सिंह द्वारा की गई, जबकि अभियान के प्रदेश संयोजक सुखदेव विश्व प्रेमी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में 123 मनरेगा कामगारों ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। सम्मेलन में कामगारों ने मनरेगा पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि मनरेगा कानून का सही और प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश में नहीं हो रहा है। कामगारों ने बताया कि वर्ष 2012 से 2015 तक मजदूरी अब तक मजदूरों को नहीं मिल पाई है। समय पर काम नहीं मिलता, काम मांगने पर रसीद नहीं दी जाती। मनरेगा मजदूरों को प्रशासन 100 दिन पूरे करने का मौका नहीं देता। असेसमेंट के नाम पर 35 से 90 रुपए दिहाड़ी देकर मनरेगा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, मगर अब ये सब सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए मनरेगा वर्कर्स यूनियन बनाई जाए। इस निर्णय के साथ ही सराज विकास खंड में पहले ही मनरेगा वर्कर्स यूनियन का गठन सर्वसम्मति के साथ किया गया। पहले खाते नंबर से हुई वो वैसे परेशानी ना, मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दिया था पहले और उसमें आता था मेरी पेमेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को चेक दिए, फिर बाद में मेरी पेमेंट रुक गई और 4 पेमेंटें अभी तक नहीं आई। कितना टाइम हो गया? 3 साल है। 3 सालों से 4 पेमेंट मैंने दिया भी था उधर अपने पंचायत में डेटा, फिर भी अभी तक नहीं आई। जहाँ मैंने काम किया था, जो चेक दिए थे आपको उसकी पेमेंट एक चेक, हाँ वो हुई थी। एक ही चेक दिया था? एक ही चेक दिए था। बाकी नहीं आई थी। और मैंने उनको डेटा भी दिया था। मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है और अभी तब किसको दिया था? उधर अपने पंचायत में दिया था, पंचायत सेक्रेटरी को। फिर अब तक नहीं आप एक बार कितनी बार गए उनको पूछने? मतलब 2 बार गई थी मैं ना, उसके बाद बोले टाइम लगेगा, मतलब अभी तक मेरी कोई भी पेमेंट जमा नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? द्रौपदी देवी। जॉब कार्ड नंबर? 235। पंचायत बुंगरेल चौक। इस अवसर पर BR भाटिया और भुवनेश मान भी उपस्थित रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। कौल सिंह ठाकुर लोगों पर झूठे केस कर रहे हैं दायर। रंग से पूर्व भाजपा प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने लगाया आरोप। इस बीमारी को लेकर सतर्क हुई राज्य सरकार। अभी तक कांगड़ा जिला के 15 घोड़ों में पाए गए हैं लक्षण। लाइलाज बीमारी से इंसानों को भी है भारी खतरा। लाइट कैमरा एक्शन की आवाज से गूंजा चंबा। पंजाबी फिल्म जमूरे की शूटिंग है जारी। शूटिंग देखने को दर्शकों का लगा जमावड़ा। और मंडी की दीपिका ने जीता मिसेज मनाली का खिताब। रेड क्रॉस ने ताज के साथ किया सम्मानित।